प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता के क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवा रहे हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं, इन क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। देखिए, वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहा जाता है? तो वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? उपभोक्ता के हित का विचार न कर कम वजन तौलना और अधिक कीमत वसूलना, मिलावट एवं दोषपूर्ण वस्तुएं बेचकर तथा भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को ठगना उपभोक्ता शोषण कहलाता है। उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार बताइए। तो उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार हैं। माप तौल में गड़बड़ी करना, घटिया गुणवत्ता। सिनेमा की टिकट को उसकी निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचना क्या कहलाता है? तो सिनेमा की टिकट को उसके निर्धारित टिकट से अधिक कीमत पर बेचना कालाबाजारी कहलाता है। वस्तु के संबंध में सीमित जानकारी प्राप्त होने का क्या परिणाम है? वस्तु के संबंध में सीमित जानकारी प्राप्त होने से उपभोक्ता का शोषण होता है। एकाधिकार क्या है? जब किसी वस्तु का उत्पादन या विक्रय केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है तो ऐसी अवस्था को एकाधिकार कहा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर। उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो उपभोक्ता जागरूकता का आशय है विक्रेता द्वारा कम वजन तौलने पर उसको वजन पूरा करना, विक्रेता द्वारा वस्तु की अधिक कीमत मांगने पर उसे उचित मूल्य पर तैयार करना और मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुएं विक्रेता द्वारा न लेकर शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदना और आकर्षक, लुभावने और विज्ञापन से गुमराह न होते हुए भी उचित वस्तु का चयन करना उपभोक्ता और उपरोक्त सभी उपभोक्ता जागरूकता के पर्याप्त उदाहरण है। उपभोक्ता जागरूकता अराजकता और हानिकारक उपभोग पर रोक लगाने के लिए किस प्रकार सहायक है? तो अशिक्षा, अज्ञानता और जानकारी के अभाव में उपभोक्ता वर्ग धोखा खा जाता है। अतः आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी लेकर जागरूक बनाया जाए, जिससे वे उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा ठगे न जाएं। बाजार में अनेक ऐसी वस्तुएं भी उपलब्ध हो रहती है जो कुछ उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाती है। उदाहरण के लिए सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि को लिया जाए। उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता ऐसी वस्तुओं को न खरीदने की प्रेरणा देते हैं, इससे उसमें बहुत लाभ होता है। ISI क्या है? ISI भारत सरकार की ऐसी संस्था है जो उपभोक्ता और जो औद्योगिक व उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। तो ISI क्या है? तो औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या है? लिखिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को तुरंत निपटाने तथा कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसे भारत सरकार द्वारा सन 1986 में पारित किया गया था। इसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। पूंजी काल और वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपभोक्ता के हित को भूलकर निम्नलिखित अनेक प्रकार के उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। तो कैसे शोषण करते हैं? देखिए, जैसे कम वजन तौलना, अधिक मूल्य वसूलना, मिलावट एवं दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना। इस प्रकार उपभोक्ता बाजार में ठगा न जा सके, इसके लिए उसका जागरूक होना आवश्यक है। अतः निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपभोक्ता को जागरूक करना चाहिए। अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमित होती है। वह अपनी आय से अधिक वस्तुएं और सेवाएं पाना चाहता है और इससे ही उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः यह आवश्यक है कि उसे वस्तुएं सभी माप तौल के अनुसार प्राप्त हों और इसके साथ ही किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। इसके लिए उपभोक्ता का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। और उत्पादकों के शोषण से बचाव। उत्पादक और विक्रेता उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे
कि कम वस्तु तौलना, अधिक, जैसे कि कम वस्तु तौलना, अधिक कीमत देना, बिल न देना, मिलावट करना, और नकली वस्तु देना आदि। इस प्रकार से उपभोक्ता के शोषण से बचाना है। हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। बाजार में अनेक ऐसी वस्तुएं भी उपलब्ध है जो उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाती है, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, शराब। उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता ऐसी वस्तुओं को न खरीदने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बचत की प्रेरणा। जागरूकता व्यक्तियों को फिजूल खर्ची और अपव्यय से रोकती है और उसे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देती है। इससे वे अपनी आय का सही उपयोग करने एवं अधिक बचत करने में सफल होते हैं। समस्याओं के समाधान की जानकारी। अशिक्षा, अज्ञानता एवं जानकारी के अभाव में उपभोक्ता धोखा खा जाता है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं को उसके अधिकारों का ज्ञान हो, जिससे वह उपभोक्ता एवं विक्रेता द्वारा ठगे न जाएं। आवश्यक पड़ने पर वह अपनी समस्याओं को हल कर सके। स्वस्थ समाज का निर्माण। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, अतः यदि उपभोक्ता जागरूक एवं विवेकशील है तब संपूर्ण समाज की स्वास्थ्य और उसके अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता। अतः स्वस्थ समाज के लिए भी उपभोक्ता को जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार करते हैं। तो देखिए निम्न प्रकार से करते हैं। ऊंची कीमतें देना। प्रायः विक्रेता निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। बहस करने पर विक्रेता कई कारण बता देते हैं, जैसे कि स्थानीय कर, घटिया गुणवत्ता। कई बार हमारे द्वारा खरीदा गया सामान कीमत से घटिया किस्म का होता है, और जैसे कि दवाइयों की अंतिम तिथि एक्सपायरी डेट निकली हुई होती है, या कई बार बिजली के उपकरण या तो स्वयं जल जाते हैं या उपभोक्ता को हानि पहुंचाते हैं। मिलावट एवं अशुद्धता। मिलावट का अर्थ है वस्तु में सस्ती वस्तु का मिला देना, जैसे चावल में सफ़ेद कंकड़, मसालों में रंग और महंगे खाद्य पदार्थों में जैसे घी, तेल आदि के में हानिकारक वस्तुओं का मिलाना है। यह सब अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। फिर आता है कि गलत एवं अधूरी जानकारी। उत्पादक एवं विक्रेता द्वारा कई बार वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, अंतिम तिथि, पर्यावरण पर प्रभाव और क्रय की शर्तें आदि की संपूर्ण या सही जानकारी नहीं दी जाती, जिससे उपभोक्ता गलत वस्तु खरीद लेता है। इस प्रकार से आपने उपभोक्ता शोषण के बारे में जाना। अब हम देखते हैं उपभोक्ताओं का शोषण क्यों हो रहा है, कारण सहित व्याख्या करो। तो इसका मुख्य कारण देखिए अज्ञानता है। अज्ञानता उपभोक्ताओं के शोषण का प्रमुख कारण उसकी अज्ञानता है। कई उपभोक्ताओं को वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, उससे और संबंधित सेवा आदि के विषय में जानकारी नहीं होती। वे विक्रेता की बताई बातों पर विश्वास कर वस्तु खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं, उनका शोषण होता है। सीमित जानकारी। तो सीमित जानकारी में देखिए कि वैश्वीकरण के इस युग में बाजार अनेक प्रकार के उत्पादकों से भरा पड़ा है। गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के लिए निश्चित नियम नहीं है। वस्तु के अनेक पहलू जैसे कि मूल्य, गुण, संरचना के नियम आदि भी उपयुक्त एवं पूर्ण जानकारी का अभाव शोषण का कारण बनता है। एकाधिकार की स्थिति में उत्पादक कीमतों और वस्तु की गुणवत्ता तथा उपलब्धता के संबंध में मनमानी करते हैं, फलतः वे उपभोक्ता का शोषण करने में सफल हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है बाजार के प्रति उपभोक्ताओं की उदासीनता। इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट नोट करना है। अब अगला प्रश्न है वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है और विभिन्न उत्पादकों के मानकीकरण को बताइए। तो सरकार ने वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए हैं। जो वस्तु इन निर्धारित मानकों को पूरा करती है वे मानकीकृत वस्तुएं कहलाती है तथा उन्हें मानकीकृत का चिन्ह भी दिया जाता है। विभिन्न उत्पादकों के प्रमुख मानकीकरण निम्नलिखित है। भारत सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि उत्पादकों के लिए एगमार्क, औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ISI और ऊन और ऊनी वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए उलमार्क और आभूषण के लिए हॉलमार्क आदि चिन्ह प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपभोक्ता होने के नाते आप सरकार बाजार में ठगे न जाएं, इस हेतु क्या उपाय अपनाएंगे। साथ ही संरक्षण हेतु कानूनी उपायों पर भी चर्चा कीजिए। एक उपभोक्ता होने के कारण बाजार में ठगे न जाए, इसके लिए प्रमुख निम्नलिखित उपाय अपनाएंगे। शिक्षित और जागरूक होना,
शोषण या ठगे जाने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता है। अतः हमें जो वस्तु खरीदनी है उसके बारे में पहले से जानकारी लेनी चाहिए। उसके संबंधित हमारे पास जो भी अधिकार है उन्हें पाने के लिए जागरूक होकर तब तक वस्तु खरीदेंगे। फिर आता है मानकीकृत वस्तुओं का क्रय। बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, किंतु शोषण से बचने के लिए हमें मानकीकृत वस्तुएं ही खरीदना चाहिए। कैश मेमो या रसीद प्राप्त करना। किसी वस्तु को खरीदने के साथ ही उसका कैश मेमो लेना बहुत ज़रूरी है। अतः खरीदे गए उत्पाद और कैश मेमो अवश्य लेंगे, जिससे वस्तु के खराब निकलने या घटिया होने या निर्धारित समय से पूर्व खराब होने की स्थिति में हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। विज्ञापन के बहकावे में न आना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादकों को दूरदर्शन या अन्य माध्यमों से आकर्षक विज्ञापन करती हैं, अतः इन विज्ञापनों से भी हमें सावधान रहना है और वस्तुओं को खरीदने से पूर्व उसकी गुणवत्ता, कीमत, मात्रा आदि की पूरी जांच करने के उपरांत ही उन्हें खरीदना है। और खराब होने की तिथि की जांच। जब खाद्य पदार्थ या वस्तुओं को खरीदने से पूर्व उसके खराब होने की तिथि की अच्छे से जांच करने के बाद ही वस्तुएं खरीदना चाहिए। इससे बुरे प्रभाव की संभावना ही न हो। सामूहिक रूप से शिकायत करना। हमें पता है कि एक अकेला उपभोक्ता उत्पादक और विक्रेता के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, अतः हम आवश्यकता होने पर उसकी शिकायत को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसकी शिकायत सामूहिक रूप से करेंगे। अपने संरक्षण हेतु कानूनी उपाय भी हमें पता होने चाहिए। तो कौन कौन से कानूनी उपाय देखिए। वस्तुओं की नाप तोल को व्यवस्थित करने के लिए 1976 में बाट माप मानक अधिनियम पारित किया गया है। 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। इसे कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायत को तुरंत निपटाने तथा कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना है। उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं, उन्हें ये अधिकार क्यों दिए गए हैं। तो उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार हैं। सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उपभोक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें। कारण यह है कि यदि उत्पादक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उपभोक्ताओं को भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है। इस स्थिति में उपभोक्ता कानून का सहारा ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी का अधिकार। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तब यह पाते हैं कि उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी लिखी होती, जैसे कि उस वस्तु की बेच संख्या, निर्माण की तिथि, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने का पता। इन जानकारियों को लेने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में आवश्यक सूचना पाने का उसे अधिकार है। भारत सरकार वर्ष 2005 को सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है और कानून बनाता है। यह कानून सरकारी विभागों के कार्यकलापों को सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुरक्षित करता है। तो ये देखिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कब से प्रारंभ हुआ है, तो 2005 से। फिर अगला पॉइंट आता है कि चयन का अधिकार। चयन का अधिकार। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उसे चुनने का अधिकार होता है, अर्थात जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं उसे खरीदने के लिए विक्रेता आपको विवश करता है। और तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसी का अगला पॉइंट देखिए क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि किसी उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो उसे क्षति की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है और उपभोक्ता को बाजार से अच्छी वस्तु और सेवाएं क्रय करने का भी अधिकार होता है। अतः विक्रेता या उत्पादक उसे किसी भी प्रकार से धोखा न दे सके, इसलिए उसे नए इन कानूनों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता आंदोलन
की विवेचना कीजिए। तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ है। उपभोक्ताओं में असंतोष के अनेक कारण हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि। इन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य एवं आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद वस्तुओं की नापतोल को व्यवस्थित करने के लिए सन 1976 में बाट माप मानक अधिनियम पारित किया गया। तत्पश्चात सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र निपटाने तथा कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना। इसके अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ने भारत में उपभोक्ता आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये अदालतें उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। जैसे देश के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता संगठन एवं स्कूल एवं उपभोक्ता क्लबों की स्थापना की गई है। उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के प्रति विभिन्न स्तरों पर जागरूक शिविरों का भी आयोजन किया गया है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में उपभोक्ता आंदोलन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी चेतना आई है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं, किंतु उपभोक्ताओं की उदासीनता के कारण प्रभावी एवं मान्यता प्राप्त संगठनों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। देखिए, इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों के बारे में जाना। आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आंसर डाले गए हैं, जो छोटे क्वेश्चन आंसर है वो डाले गए हैं, तो आप उनको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।